दोस्तों, समुद्र की सवारी। क्या आपने कभी सोचा है कि विशाल समुद्र के बीचों बीच एक बड़े जहाज पर सवार होकर लहरों के साथ बहना कैसा अनुभव होता होगा? दूर दूर तक फैला नीला पानी, हल्की हल्की ठंडी हवा और जहाज की सीटी की आवाज, ये सब मिलकर एक अलग ही रोमांच पैदा करते हैं। कई लोग तो इस अनुभव के लिए महीनों पहले से तैयारी करते हैं, टिकट बुक करते हैं और अपने दोस्तों या परिवार के साथ इस सफर का सपना देखते हैं। सुनने में कितना रोमांचक लगता है ना? जब आप पहली बार जहाज पर कदम रखते हैं तो दिल में एक अजीब सी खुशी और उत्सुकता होती है। हर कोई चाहता है कि वो समुद्र की लहरों के बीच खुली हवा में खड़े होकर दूर तक फैले पानी को निहार सके। बच्चे दौड़ते हैं, बड़े सेल्फी लेते हैं और हर कोई इस नए अनुभव को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, हर रोमांच के साथ एक छोटी सी चुनौती भी आती है। कई बार ये सवारी थोड़ी सी चकरा देने वाली भी हो सकती है। जैसे ही जहाज लहरों पर ऊपर नीचे हिलता है, कुछ लोगों को सिर घूमने लगता है, पेट में हलचल महसूस होती है और मन बेचैन सा हो जाता है। इसे कहते हैं सी सिकनेस, यानी समुद्र की सवारी के दौरान होने वाली उलझन और चक्कर आना। ये समस्या बहुत आम है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार समुद्र की यात्रा कर रहे होते हैं। अब ये होता क्यों है? क्या समुद्र की लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि हमारा शरीर उनका सामना नहीं कर पाता? असल में इसका कारण हमारे शरीर के अंदर छुपा है। दरअसल जब जहाज लहरों पर ऊपर नीचे होता है तो हमारे शरीर को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। हमारे कान के अंदर एक खास हिस्सा होता है जिसे वेस्टिब्यूलर सिस्टम कहते हैं, जो बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। जब जहाज हिलता है तो ये सिस्टम दिमाग को सिग्नल भेजता है कि हम हिल रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें, जो जहाज के अंदर की स्थिर चीजों को देख रही होती हैं, दिमाग को बताती हैं कि हम तो एक ही जगह पर हैं। दिमाग को लगता है कि हम हिल रहे हैं, लेकिन आंखें बताती हैं कि हम एक जगह पर हैं। इस कंफ्यूजन की वजह से दिमाग उलझ जाता है और शरीर में चक्कर, मतली या बेचैनी जैसी फीलिंग्स आने लगती है। बस यही कंफ्यूजन में शुरू हो जाता है चक्कर का खेल। लेकिन घबराइए मत, ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, बल्कि एक आम और नेचुरल रिएक्शन है। ये कोई बीमारी नहीं है, बस शरीर का एक नेचुरल रिएक्शन है। जैसे जैसे आप समुद्र की सवारी के आदी होते जाते हैं, वैसे वैसे ये समस्या भी कम हो जाती है। कई बार तो कुछ घंटों में ही शरीर खुद को एडजस्ट कर लेता है। और अच्छी बात यह है कि कुछ आसान से तरीकों से इससे बचा जा सकता है। जैसे अगर आपको चक्कर आ रहे हों तो जहाज के डेक पर जाकर दूर क्षितिज की ओर देखें, ताजा हवा लें, हल्का खाना खाएं और खूब पानी पिएं। कुछ लोग एंटी सी सिकनेस बैंड या दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, जो डॉक्टर की सलाह से लिया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे। अगली बार जब आप समुद्र की सवारी पर जाएं, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने सफर का भरपूर आनंद लें। याद रखिए, समुद्र की लहरों के साथ बहना जितना मजेदार है, उतना ही जरूरी है खुद को स्वस्थ और खुश रखना। तो तैयार हो जाइए अगली रोमांचक यात्रा के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सी सिकनेस होता कैसे है। जब कोई पहली बार समुद्र में जाता है तो उसे अक्सर ये अजीब सा एहसास होता है कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। समुद्र की लहरें जब जहाज को ऊपर नीचे हिलाती हैं तो हमारा दिमाग और शरीर उस मूवमेंट के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। इसी वजह से सी सिकनेस यानी समुद्री बीमारी होती है। ये एक आम समस्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार या लंबे समय बाद समुद्र में सफर कर रहे होते हैं। इसके क्या लक्षण हैं? तो ध्यान से सुनिए। सी सिकनेस के लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं और कभी कभी अचानक भी आ सकते हैं। सबसे पहले आपको हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है, जैसे कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद शरीर में अजीब सी कमजोरी या थकावट महसूस होने लगती है। कई बार लोग सोचते हैं कि शायद उन्हें भूख नहीं लग रही, लेकिन असल में ये सी सिकनेस की शुरुआत होती है। सबसे पहले तो जी मिचलाता है, पेट में अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो। कई बार ऐसा लगता है कि पेट में गैस बन रही है या भारीपन है, लेकिन असल में ये लहरों की वजह से हो रहा होता है। मतलब ऐसा लगेगा जैसे उल्टी आने वाली है। कई लोग इस फीलिंग को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कभी कभी तो मुंह में पानी भी भरने लगता है और उल्टी का एहसास और तेज हो जाता है। कई बार तो सच में उल्टी भी हो जाती है। उल्टी के बाद भी राहत नहीं मिलती, बल्कि शरीर और ज्यादा कमजोर महसूस होने लगता है। कुछ लोगों को बार बार उल्टी आती है, जिससे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। सिर में चक्कर आना भी आम बात है। जब जहाज हिलता है तो दिमाग को लगता है कि सब कुछ घूम रहा है। इससे बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है और कई बार लोग लड़खड़ा भी जाते हैं। ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही है। कभी कभी तो लगता है कि जमीन भी हिल रही है, जबकि असल में जहाज ही हिल रहा होता है। ये फीलिंग बहुत परेशान कर सकती है, खासकर जब आप पहली बार इसका अनुभव कर रहे हो। कुछ लोगों को सिर दर्द भी होने लगता है। ये सिर दर्द हल्का भी हो सकता है और कभी कभी बहुत तेज भी।
सिरदर्द के साथ आंखों में भारीपन और थकावट भी महसूस हो सकती है। पसीना भी खूब आता है, खासकर जब घबराहट बढ़ जाती है। शरीर में बेचैनी और घबराहट के कारण पसीना आना आम बात है। कई बार तो ठंडे पसीने भी आते हैं, जिससे और ज्यादा कमजोरी महसूस होती है और शरीर एकदम थका हुआ सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। कई बार लोग लेटने या बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता। सी सिकनेस के दौरान मन भी उदास हो सकता है और किसी काम में मन नहीं लगता। ये लक्षण कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक रह सकते हैं, जब तक शरीर समुद्र के मूवमेंट का आदी नहीं हो जाता। इसलिए अगर आप पहली बार समुद्र में जा रहे हैं तो इन लक्षणों को पहचानना और समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। सी सिकनेस से कैसे बचें? समुद्र में सफर करना जितना रोमांचक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, खासकर जब आपको चक्कर आने लगे। लेकिन घबराइए मत। कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप इस परेशानी से काफी हद तक बच सकते हैं और अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले तो कोशिश करें कि जहाज के बीच वाले हिस्से में रहें। यहाँ हिलना डुलना कम होता है। जहाज के आगे या पीछे की तुलना में बीच का हिस्सा सबसे स्थिर रहता है, जिससे आपके शरीर को कम झटके महसूस होते हैं। अगर आपको अपनी केबिन चुनने का मौका मिले तो हमेशा मिडशिप के पास की केबिन लें। इससे आपको आराम मिलेगा और चक्कर आने की संभावना कम हो जाएगी। यात्रा करते समय अपनी नजरें दूर क्षितिज पर टिकाकर रखें। इससे दिमाग को समझने में मदद मिलती है कि हम वाकई में हिल रहे हैं। जब आप स्थिर चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तो दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बिगड़ सकता है, जिससे चक्कर आ सकते हैं। लेकिन जब आप क्षितिज को देखते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों एक ही सिग्नल पाते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। ताजी हवा में सांस लें और तेज खुशबू या बदबू वाली जगहों से दूर रहें। जहाज के इंजन रूम या किचन जैसी जगहों में अक्सर गंध तेज होती है, जो सी सिकनेस को और बढ़ा सकती है। इसलिए जब भी आपको लगे कि चक्कर आ रहे हैं, तुरंत डेक पर जाएं, गहरी सांस लें और खुली हवा का आनंद लें। इसके अलावा खुद को हाइड्रेटेड रखें। खूब पानी पिएं और हल्का खाना खाएं। तैलीय या भारी भोजन से बचें, क्योंकि ये पेट को और परेशान कर सकते हैं। अदरक या नींबू का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है। ये प्राकृतिक तरीके से मतली को कम करते हैं। अगर फिर भी राहत न मिले तो थोड़ी देर आराम करें, आंखें बंद करके लेट जाएं। चाहें तो डॉक्टर से सलाह लेकर एंटी सिकनेस बैंड या दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। याद रखें, घबराएं नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को कुछ समय बाद अपने आप आराम मिल जाता है। इन आसान उपायों को अपनाकर आप अपनी समुद्री यात्रा को और भी मजेदार और यादगार बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप जहाज पर हों, इन टिप्स को जरूर आजमाएं और सफर का भरपूर आनंद लें। अगर फिर भी चक्कर आ रहा है तो घबराइए मत। कुछ दवाइयां हैं जो आपको राहत दिला सकती हैं। जहाज पर मौजूद डॉक्टर से सलाह लेकर आप एंटी एमेटिक दवा ले सकते हैं। ये दवा उल्टी को रोकने में मदद करती है। कुछ लोगों को मोशन सिकनेस पट्टी भी राहत देती है। दवाइयों के अलावा कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो कारगर साबित हो सकते हैं। अदरक मतलब कि जिंजर, ये तो आप जानते ही होंगे। अदरक की चाय या फिर बस एक टुकड़ा मुंह में रखने से जी मिचलाना कम होता है। पुदीना यानी पेपरमिंट भी बहुत असरदार होता है। पुदीने की खुशबू से दिमाग शांत रहता है और चक्कर नहीं आता। आप चाहें तो एक्यूप्रेशर बैंड भी ट्राई कर सकते हैं। सी सिकनेस से बचने के लिए खाने पीने का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा तला भुना या मसालेदार खाना खाने से बचें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। पानी खूब पिएं। डिहाइड्रेशन से भी चक्कर आ सकता है। और हाँ, आराम बहुत जरूरी है। दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सी सिकनेस एक आम समस्या है और कुछ ही दिनों में आपका शरीर खुद ब खुद इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। बस पॉजिटिव रहें, अपना ध्यान रखें और समुद्र की सवारी का मजा लें।